ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। छोड़ दो, छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। ये दुनिया टांगों के बीच की ताकत से चलती है, क्योंकि उनके पास दिमाग नाम की चीज तो होती नहीं। तो जहां काम होता है अपनी टांगे फैला देती हैं। छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, मार्केटिंग करती हैं, 5 से प्यार करती हैं, 6वें के साथ सोती है, 7वें से शादी करती हैं। और फिर कहती हैं मैं तो सती सावित्री हूं। कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो अपनी मजबूरी की दुहाई देके सरेआम बाजार में नीलाम होने के लिए खड़ी हो जाती हैं। और कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो प्यार का वास्ता देके आपको रोज दिन अलग अलग बिस्तर पर मिलेगी। पता औरत मेरे लिए क्या है? औरत मेरे लिए सिर्फ 2 इंच का छेद है। बस, और कुछ नहीं। आजादी कहते हैं इसे, और इसमें नंगापन क्या है? सभी चाहते हैं कि खूबसूरत दिखें, आकर्षक दिखें। ये तो आपकी आंखें हैं जो उनके नंगेपन को देखती है। और जहां तक रही 5 और 50 की बात, तो आप भी उन लोगों के साथ नहीं रहते होगे जिन्हें आप पसंद नहीं करते। और एक लड़की जो हमेशा अपने सच्चे प्यार, अपने सच्चे प्रेम की तलाश में रहती है। अब उन्हें वो 5 में मिले या 50 में, क्या फर्क पड़ता है? वैसे हम मर्दों की खुशियां भले ही उनकी टांगों के बीच हो, पर एक औरत की बहुत सारी खुशियां होती हैं। मैंने सुना था कि आपकी मां आपको लेकर भाग गई थी घर से, आपके शराबी पिता से बचाने के लिए। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उसे किसी और से शादी करनी थी, इसलिए उसने शराबी को छोड़ दिया। नफरत करता हूं मैं उससे। यह भी तो हो सकता है कि आपके बेहतर कल के लिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा हो। रोती हैं आज, मीडिया के सामने कह रही हैं कि आप पे लगाए हर आरोप गलत है। कल से टीवी पर भी यही चल रहा है। नाटक करती है साली। मैं पकड़ा गया ना तो मीडिया के सामने जाती है ताकि उसकी पब्लिसिटी हो जाए। अब तक कहां थी सर? आज तो आई ना। वो भी जानती है, वो भी जानती है कि आप पे लगाए हर एक आरोप सही है, पर उसकी कोख मानने को तैयार नहीं। वो समझ नहीं पा रही कि आखिर उसने एक मुजरिम को कैसे जन्म दिया। अंधे हो गए हो सर। मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक बेटे की लाश पे एक मां पब्लिसिटी बटोर रही है। अंधे हो गए हो तुम लोग। तुम्हारा समाज अंधा हो गया है। औरत देवी है, औरत ये है, औरत वो है। क्या है औरत? सच तो ये है कि अब तुम लोगों को भी मजा आता है। उनको फ्रीडम दो ताकि वो तुम्हें फ्रीली दें। जी, मेरी मानसिकता आप जैसी नहीं है। मैं जैसे देखता हूं ना, हमेशा एक औरत ने अपने आप को साबित किया है। वो हम मर्दों से कहीं ज्यादा मैच्योर होती है, एक अच्छी निर्णय करता होती है। और वैसे भी पूरे दुनिया के मर्दों की ताकत टांगों के बीच केंद्रित होती है, तो कोई तो हो जो उस ताकत को दिमाग पे केंद्रित करे। वैसे इन चीजों को छोड़िए, आप उस घटना की रात के बारे में बताइए, क्या हुआ था उस रात?
आपको पता है, कोई भी मर्द औरत को जब देखता है ना, तो उसके गले के नीचे से देखता है, उसके बदन को छूना चाहता है, महसूस करना चाहता है। उनमें और मुझ में फर्क सिर्फ इतना था कि परिस्थिति और समय उनके सोच के अनुकूल नहीं होते। पर उस रात वो मेरे अनुकूल थे। वैसे आप किसी लड़की को देखकर क्या सोचते हो? एक माँ, एक बेटी, एक बहन। माँ बेटी बहन। आप उस रात के बारे में बताइए। काफी ठंड थी उस रात, घना कोहरा था, पास वाली चीजें भी नहीं दिख रही थी। हमने काफी पी रखी थी। हम 5 तो हर रात के साथी थे, पर उस दिन एक बच्चा आया था। क्या नाम था उसका? उसका नाम मुझे नहीं याद, पर हां, वो 17 साल का था, भोली सूरत, आंखों में शरारत। मजे कर रहा था, वो नाच रहा था, गा रहा था, चिल्ला रहा था। आप मुझे उस रात के बारे में बताइए। मुनीर का बस स्टैंड। 9:30 बज रहे होंगे, 9:30। मुनीर का बस स्टॉप पर एक जोड़े ने मुझे बस रोकने का इशारा किया। मैं बस नहीं रोकना चाहता था। क्यों रोको बस? पर मेरे दोस्तों ने जिद की कि बस रोक दे। मैंने बस रोक दी। बस पे सबसे पहले एक लड़की चढ़ी। सर, वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, माल थी सर, माल। उसके साथ एक लड़का भी चढ़ा, दोनों पीछे बैठ गए। मैंने गियर लगाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उस दिन परिस्थिति और समय दोनों मेरे अनुकूल थे। उस लड़के को शायद रॉड मैंने ही मारा था, शायद। लेकिन हां, उस लड़की के साथ बलात्कार करने वाला पहला आदमी मैं था। चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। बहुत चिल्लाई। मैंने उसके बालों को पकड़ा, घसीटा उसे, थप्पड़ मारा, उसके बदन को काटा मैंने अपनी इन्हीं दांतों से। सर, क्या करूं, बहुत खूबसूरत थी। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं उसके बदन को काट रहा था तो उसके नब्जों में बह रहा वो गर्म खून मैं आज भी महसूस कर सकता हूं, आज भी। उसके बाद उसके साथ सबने की। उसके कपड़े चिथड़े बन चुके थे, वो खून में लथपथ फर्श पर कराह रही थी। हमें बहुत मजा आ रहा था सर, लेकिन उस बच्चे की तो बात ही अलग थी। वही बच्चा 17 साल वाला। सर, मुझे तो फांसी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। क्या होगा उससे? वो बच्चा तो 17 साल का है, कुछ दिन में छूट जाएगा। फिर क्या होगा आपके समाज का? जब वो बड़ा होगा तो फिर क्या होगा आपके समाज का? उसकी आंखों में मैंने अपने से कहीं ज्यादा नफरत देखी है। आप विश्वास नहीं करोगे, वो रॉड लेके उस लड़की के पास गया और बस क्या रात था। बाकी की कहानी पूरी दुनिया को पता है। क्या आपको कोई पछतावा नहीं होता? कोई दुख नहीं होता? पछतावा नहीं होता सर, नहीं होता पछतावा। दुख होता है, दुख होता है सर,
कि मैं अब ये नहीं कर सकता। अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे खूबसूरत मौत मारी है किसी को, तो मैंने उसी लड़के को मारा है सर। ये इंटरव्यू हमेशा मेरी जहन पे एक बोझ बनकर रहेगा अगर मैं ये ना करूं। सीलन देखी है तूने? दीवारों पे लगी सीलन देखी है तूने? अगर उसका उपाय ना किया जाए ना तो दीवार ढह जाती है। तू भी हमारे समाज पे लगा हुआ एक सीलन है। और मैं तो कहता हूं सीलन नहीं, स्पर्म है, स्पर्म, जो कभी आदमी बनकर बाहर आया ही नहीं। तू आज भी उसी अंधेरी दुनिया में अपनी हैसियत तलाश रहा है। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर इसे फांसी हो जाएगी तो? इसके सोच का कोई पछतावा नहीं। मैं तो कहता हूं तू खुद को फांसी लगा ले। खुद को फांसी लगा ले तू। ये पुलिस वाले ये भी सोचते हैं। इनकी सोच, परिस्थिति दोनों समय के अनुकूल। सोच और परिस्थिति, सोच और परिस्थिति दोनों समय के अनुकूल। कल तक तो ठीक था, पता नहीं अचानक क्या हुआ। क्यों पांडे जी? हाँ सर जी। बैडमिंटन वगैरह खेल रहा था? एक तो आदमी पाप करता है, ऊपर से खुदकुशी करके दूसरा पाप करता है। पांडे जी, ये खुदकुशी करना गलत बात है यार। हाँ सही बात है सर जी। वो क्या है ना, ये शर्मिंदगी भी इंसान को जीने नहीं देती है।